चल भाई, और अब बिना पूछे ऐसे बॉर्डर में मत आना। हे लड़के, मुझे आजाद कर दे, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। वो देखो, वो तलवार निकाल लो, मैं आजाद हो जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं निकालूंगा। तो ठीक है फिर, मरने के लिए तैयार हो जा। और हाँ मम्मी। भाई, मेरा भाई कहाँ गया? भाई जी, आप अपने भाई को छोड़ने तो जा रहे हो, लेकिन बॉर्डर के पीछे वाले रास्ते से मत जाना। लेकिन क्यों? क्योंकि उस रास्ते से जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया है। अरे भाई जी, ऐसा अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता ऐसी चीजों को। चलो भाई जी, आपने सही कहा था, उस रास्ते से मत जाओ, मेरा भाई गायब हो गया। मैंने तुझसे मना करा था कि वहाँ पे मत जा, अब कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है, वो जादुई तलवार निकालकर उस राक्षस को आजाद कराना होगा, लेकिन जो वो तलवार निकालेगा वो राक्षस उसी की बलि लेगा। मेरा भाई गायब हुआ है, मैं अपनी बलि देने को तैयार हूँ। नहीं, मैं जाऊंगा। यही वो जगह है, वो है तलवार। मैंने तुम्हें आजाद कराए, अब जिसको तुमने पकड़ा है उनको छोड़ दो। छोड़ दूंगा, लेकिन ये तलवार मुझे दे दे। जो मुझे आजाद करता है मैं उसकी बलि लेता हूँ, जिससे मेरी शक्तियाँ दोगुनी हो जाती हैं। ठीक है, ले। लेकिन जवान, एक बात और, अगर वो तलवार तुमने अपने खुद मार ली तो तुम उससे ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। इसके अंदर तो जादुई तलवार की ताकत आ गई, अब तो मैं भी इसका कुछ नहीं कर सकता। मेरी आखिरी हिम्मत। उन सारे मासूम लोगों को छोड़ दे, वरना उस जादुई तलवार से मैं तेरी बलि ले लूंगा। अरे भाई जी, आज बुलेट पे बॉर्डर पे कैसे? भाई जी, जब आपको पता चलेगा मेरी बाइक का राज तो आप हिल जाओगे। अच्छा, ऐसा क्या है इस बाइक में भाई जी? रुको भाई जी, दिखाता हूँ। भाई जी, क्या चीज बनाई है यार, मजा आ गया। अजीम भाई, आप बॉर्डर का ख्याल रखिए। चल मित्र, गेड़ी मार के आते हैं। मेरा जो इतने सालों से काम अधूरा है वो अभी इस रोबोट से कराऊंगा। आजा। जिस चीज का डर था वही हुआ। सर, अजीम मेरे सामने आ रहा है, आपका रोबोट लेके। ठीक है जवान, घबराओ मत, अब उस ग्लव्स को इस्तेमाल करने का समय आ गया है। इतने टाइम का मकसद आज पूरा होगा। एयरबोर्ड मार दे इसे। हे, ये तूने कैसे किया? अर्पित, मैं तुझे यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे अजीम पर शक है। या तो वो आतंकवादियों से मिल गया या उसके माइंड में कुछ बड़ा चल रहा है। क्या भाई जी? और मैं इस बात को लेकर भी श्योर हूँ कि वो इस बुलेट को चुराने की भी कोशिश करेगा और फिर वो इसको रोबोट बनाकर इस बॉर्डर में तबाही मचाने की भी कोशिश करेगा। इसके लिए भी मेरे पास एक रास्ता है। रास्ता? कैसा रास्ता भाई जी? जैन साहब। अरे अर्पित, सुबह से कोई मछली हाथ आई या नहीं? अरे साहब कहाँ, सुबह से ऐसे ही बैठा हूँ, एक भी मछली हाथ नहीं आई। अच्छा, मैं तो अजीम भाई को देखने आया था, लेकिन तुम्हें देखा तो सोचा तुमसे मिल लूं। अजीम साहब, वो तो उधर गए, आप उधर जाके देख लीजिए। अरे वाह, लगता है भाई जी अपनी शक्तियों से मछलियाँ पकड़ रहे हैं। बन गया पूरा तालाब बर्फ का। ये भाई जी ने सारी मछलियाँ तालाब से ऊपर कैसे निकाल दी? मालिक, मैं अपना काम जानता हूँ, अपना काम करता हूँ, आप अपना काम करिए। ठीक है, जा। ये भाई जी क्या कर रहे हैं और आखिर ऐसा क्या चल रहा है इनके दिमाग में? साहब, हम यहाँ पे रोज मछली पकड़ने आते हैं, लेकिन आज ये पूरा तालाब खाली है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब हमारे भाई जी ने किया है, जिनके पास कुछ शक्तियाँ हैं जिनका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या? हाँ, लेकिन मैं इसका पता लगा कर रहूंगा।
मेरी जासूसी करेगा, मैं तुझे बताता हूँ सच्चाई। मैं तुम्हें एक शक्ति दूंगा। क्या? तुम्हें उस फौजी को मारना होगा और अपना बदला लेना होगा। ठीक है। कहाँ जा रहा है? ये लॉकेट ढूंढने? ये तो तुझे कभी नहीं मिलने वाला। ये लॉकेट मुझे दे दे, ये मेरे बाबा की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं खोना चाहता। ये तो तुझे जब मिलेगा ना, जब तू बचेगा। अर्पित 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 अर्पित, ये कड़ा पहन ले, वो उस लॉकेट से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये तो करण देव का कड़ा है, ये इसके पास कैसे आया? मुझे ये लॉकेट पहनना होगा। ये क्या हो रहा है? इस कड़े की पावर को क्या हो गया? बेटा, ये कड़ा उसी पे काम करेगा जिसके पास वो लॉकेट होगा। क्या मतलब वो लॉकेट मुझे किसी भी तरह से लेना होगा?